कभी कभी सोचती हूँ क्या ममता दीदी को धमकाने की राजनीति के अलावा दूसरा कुछ आता है। आखिर राजनीति में उनका स्किल सेट क्या है। आखिर दीदी हर विषय में इतना उत्तेजित होकर क्यों बोलती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बंगाल में बूथ लेवल वर्कर्स को ये कहकर एक तरह से धमकाया कि अगर इलेक्टोरल लिस्ट से किसी का भी नाम हटा तो आपको बंगाल सरकार से यानी उनसे ही डील करना है। इलेक्शन कमीशन का क्या है, वो तो केवल चुनावों तक है, उसके बाद क्या। एक सिटिंग मुख्यमंत्री क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है? क्या ये उनके पद की गरिमा का उल्लंघन नहीं है? दीदी को ये कौन समझाए कि चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जब वे चुनावों को राजनीतिक हथियार बनाकर संवैधानिक संस्थाओं को खुलेआम चुनौती देती हैं तो ये एक गहन चिंता का विषय बन जाता है। दीदी ने चुनाव आयोग द्वारा चालू प्रक्रिया को एक संगठित राजनीतिक साजिश बताया है जिसमें बोगस वोटर्स का नाम लिस्ट से निकाला जा रहा है। उन्होंने इसे न केवल प्रशासनिक विफलता कहा बल्कि एक तरह से बंगाली अस्मिता पर हमला घोषित कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता को चुनावी मुद्दा बनाया हो। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने यही कार्ड खेला था। बाहरी बनाम बंगाली, बांग्ला सांस्कृतिक बनाम दिल्ली दरबार, और अब 2026 के लिए वह उसी भावना को फिर से जिंदा करना चाहती है। लेकिन इस बार मुद्दा एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ मोर्चा खोलने का है जो कहीं अधिक गंभीर है। चुनावी मुद्दे बनाना, जनता को भावनात्मक या वैचारिक आधार पर जोड़ना, यह हर राजनीतिक दल का अधिकार है। लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई ही तो चुनाव की आत्मा है। लेकिन जब यह लड़ाई उस हद तक पहुंच जाए जहां संविधान की संस्थाओं को दुर्भावनापूर्ण राजनीति में घसीटा जाए तो वह लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाती है। चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, उस पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाना केवल एक संस्थान का अपमान नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र और उसकी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को चोट पहुंचाना है। अगर हर राज्य सरकार इस तरह चुनाव आयोग की प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखने लगे तो देश का फेडरल स्ट्रक्चर भी कमजोर होगा। ये संघ और राज्य के बीच उस संतुलन को बिगाड़ सकता है जो भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए बेहद आवश्यक है। मूल सवाल ये है कि ममता बनर्जी कब तक बंगाली अस्मिता के नाम पर चुनाव जीतती रहेंगी। पश्चिम बंगाल अब 1970 या 1990 का बंगाल नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि दीदी के राज में बंगाल आज के भारत से कई दशक पीछे चल रहा है। भारत एक एस्पायरिंग सोसाइटी है। यहाँ के नागरिक अब जाति, भाषा और क्षेत्रीय पहचान से आगे बढ़कर रोजगार, शिक्षा, तकनीक और अवसरों की राजनीति में विश्वास करने लगे हैं। युवा मतदाता जानता है कि उसकी भाषा और संस्कृति महत्वपूर्ण है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसे भविष्य चाहिए, न कि बार बार बीते गौरव की भावनात्मक दुहाई। इसलिए ममता बनर्जी का यह रुख न केवल लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है बल्कि उनकी अपनी राजनीतिक जमीन के लिए भी खतरे की घंटी है। एक समय के बाद अस्मिता की राजनीति सीमित हो जाती है। जनता तब बदलाव, नीति और परिणाम मांगने लगती है। संविधान की संस्थाओं को निशाना बनाना, वोटर डेटा को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना और क्षेत्रीय पहचान को देश की एकता के खिलाफ खड़ा करना, ये सब ना तो लंबी राजनीति चला सकते हैं और ना ही लोगों का भरोसा हमेशा बना रहेगा। आज के भारत को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि नेता और पार्टियां संविधान के साथ खड़े हों, ना कि उसे अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करें। वोटर की पहचान उसका हक है, ना कि कोई ऐसा डेटा जिसे डर फैलाने या वोट कटवाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और बंगाल जैसे राज्य को भी अब भावनात्मक नारों से ज्यादा हकीकत और विकास की राजनीति को अपनाना होगा और ये सवाल करना होगा कब तक ऐसे राजनेता संवैधानिक ड्यूटी निभाने वाले कर्मचारियों को धमकाते रहेंगे। आरनी तो ये है कि ये वही नेता होते हैं जो अपने मतलब के लिए संविधान का झंडा लेकर घूमते हैं। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज उसे फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।